बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी एग पेपर मसाला की रेसिपी, जो कि झटपट बन जाता है और बहुत ही लजीज बनता है। रेस्टोरेंट स्टाइल ये मज़ेदार एग मसाला आसानी से आप बना सकते हैं, कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में। और इसको बनाकर आप ब्रेकफास्ट में सर्व करें, डिनर में सर्व करें, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा पराठे के साथ, पूरी के साथ। बच्चे बड़े सबका ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट बन जाएगा। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये मज़ेदार ढाबा स्टाइल एग मसाला आप आसानी से बना सकें, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा और बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो एग मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 कटे हुए टमाटर, 2 हरी मिर्चें डाल देंगे और 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको स्लाइसेस में काट लिया है, वो भी ब्लेंडर जार में डाल देंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियां डालेंगे। 10 से 12 इसमें पुदीने के पत्ते डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके थिक सा पेस्ट बना लेंगे। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि टमाटर का अपना भी पानी होगा। तो सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है और ये थिक सा पेस्ट रेडी हो गया है। तो इसको साइड पर रखते हैं। अब मैंने 5 अंडे ले लिए हैं, इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे 5 अंडों के हिसाब से, और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें फुल फैट दूध शामिल करेंगे। दूध को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। ठंडा दूध इसमें नहीं डालना है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो दूध है ना, वो इसमें डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो दूध डालने से क्या होगा, अंडा फ्लफी बनेगा, मॉइस्ट और जूसी बनेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अंडा जब बनाते हैं ड्राई हो जाता है और उसमें अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। तो बस थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, तो अंडा बहुत ही मज़ेदार फ्लफी जूसी और मॉइस्ट बनेगा। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, क्योंकि मैं इसको नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब अच्छी तरह से मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और साथ ही इसमें अंडे का मिक्सचर ऐड कर देंगे। और जैसे ही अंडे का मिक्सचर डालेंगे पैन में, तो इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाना है, वरना क्या होगा कि अंडा फ्लफी नहीं बनेगा। तो जैसे ही अंडा थोड़ा सा पकने लगेगा, तो चम्मच की मदद से सारी साइडों से इस तरीके से अंडे को हिलाते जाएंगे और सेंटर में करते जाएंगे, तो अंडा जो है ना, बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट और जूसी बनेगा। जिस तरह से स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अंडे को बनाना है। अब थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। अब जैसे ही अंडा थोड़ा सा पक जाएगा एक साइड से, तो फिर इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए पका लेंगे। और जैसे ही अंडा थोड़ा सा पक जाएगा दूसरी साइड से, तो चम्मच की मदद से हल्का हल्का इसको तोड़ लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं तोड़ना है, बस हल्का हल्का अंडे को तोड़ लेंगे। इतना तोड़ना है कि इसके मोटे मोटे चंक्स नज़र आए। तो अंडे को आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब अंडे को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मॉइस्ट और जूसी जो अंडा है ना, वो रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे रखते हैं और इसके लिए मज़ेदार मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, 1/3 कप ऑयल शामिल करेंगे पैन में, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, तो इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। 5 अंडों के हिसाब से 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और बिल्कुल फाइन मैंने उनको चॉप कर लिया है। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे तो मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लिया तो फिर मसाले का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और मसाले का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। ये हल्की गुलाबी भी हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब जो पेस्ट तैयार करके रखा था लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का, वो डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि जो इसमें चीज़ें डाली हैं ना सारी, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है, वरना इसकी स्मेल आएगी
जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। अब थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद इसमें साथ ही स्पाइसेस डाल देंगे। हाफ टी स्पून मसाले के हिसाब से नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ ए टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और मसालों को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से इसको भूनेंगे ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं उनका कच्चापन भी खत्म हो जाए और जो टमाटर का पानी है वो भी सारा खुश्क हो जाए। तो इस पॉइंट पे आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है ताकि ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो जाए और मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू भी आ रही है और टमाटर का कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब ये मसाला मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि इसकी थोड़ी-सी ग्रेवी बन जाए। तो मैंने इसमें 1/3 कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें आधा कप भी पानी ऐड कर सकते हैं। अब पानी डालकर इसको थोड़ा-सा पका लिया है, साथ ही इसमें डालेंगे जो अंडा तैयार करके रखा हुआ है और अंडे को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। अंडे को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करने के बाद इसको स्टीम में पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अंडा जब स्टीम में मसाले के साथ पकेगा तो फिर मसाले का जो टेस्ट है ना वो अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको स्टीम में पकने देंगे ताकि मसाले के साथ इसका फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है, अंडा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। मसाले में जब आप इसको पकाएंगे ना तो ये थोड़ा-सा और फूल जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें दूध शामिल किया था उसकी वजह से अंडा जूसी भी बनेगा और फ्लफ़ी भी बनेगा। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन एग पेपर मसाला तैयार हो गया है और ये इतना लज़ीज़ बनेगा ना कि जब आप इसको सर्व करेंगे पराठे के साथ, पूरी के साथ, सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटा मसालेदार ये एग मसाला बनकर तैयार होगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये ढाबा स्टाइल एग मसाला की रेसिपी को कि बस आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसी तरह से आपने फॉलो करना है टिप्स को और उसी तरह से आपने ये एग मसाला बनाकर तैयार करना है। तो बेहतरीन आपका ये बनेगा कि बस आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।